बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो दो नंबर फाइंड करें जिनका सम यानी जिनको जमा करने से 68 आए और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करने से 22 आए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68, उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 68 हो, एंड डिफरेंस कहते हैं माइनस को, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना। डिफरेंस इज 22, उन्हीं दो नंबर्स का सम 68 और डिफरेंस जो है वो 22 हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब वो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट टू numbers are x and y। उनको हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर जो है हमारे पास x एंड y हैं। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है कि इन्हीं दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन मतलब जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि इन दोनों का जो सम है इनको जमा करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 68 के, और इनका जो डिफरेंस है यानी इनको माइनस करेंगे तो वो आएगा 22। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है x और y, यही दो नंबर हमने लेट किए हैं ना, जिनका सम 68 है और जिनका डिफरेंस 22 है। तो ये x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन से भी हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इससे भी नहीं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को या तो ऐड करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर भी x प्लस का है, लेकिन अगर y को देखें तो यहाँ पर y प्लस का है इक्वेशन 1 में और सेकंड इक्वेशन में y माइनस का है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 68, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, x में x ऐड होगा तो 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जब ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10, 10 का आएगा हमारे पास 0, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 6 2 8, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, 8 और 1 9, 90। अब हमें चाहिए x का आंसर, तो x इधर ही रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसके डिवीजन फाइंड करते हैं, तो 2 4 जार 8, 9 में से 8 बाकी 1 और नीचे 0 आ जाएगा, 2 5 जार 10, क्या आ गया 45। इधर भी अगर इसकी कटिंग करें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 इधर आ गया 10, 2 5 जार 10। तो x क्या आ गया हमारे पास 45। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 68। अब x हमने फाइंड किया वो है 45 प्लस वाई एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा 68। अब 45 यहाँ पर प्लस का है, हमें y का आंसर चाहिए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इधर ही रहा, 68 माइनस 45, तो y क्या आ जाएगा, 68 में से 45 को माइनस करें
8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2, तो हमारे पास क्या आ गया 23। y आ गया हमारे पास 23। अब ये वो दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 68 होगा, और अगर इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 22 आएगा। तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास 45 है और सेकंड नंबर 23 है। ये वो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड करने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहते हैं 2024 में जो लाहौर का मौसम है वो बहुत गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज, जो टीवी न्यूज़ वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया टेम्परेचर एज हाई 48 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टीवी न्यूज़ वाले हैं उन्होंने टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया 48 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर फाइंड करें एज अ फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर उसने जो टीवी न्यूज़ वाले हैं उन्होंने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को फाइंड किया था, रिकॉर्ड किया था। तो वो कहता है कि आप मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दें इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि 2024 में लाहौर का जो मौसम है वो बहुत गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर, टीवी न्यूज़ वालों ने टेम्परेचर को रिपोर्ट किया एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। कहते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर जो है वो आप फ़ारेनहाइट स्केल में हमें दें। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वो कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। ये 48 डिग्री सेल्सियस जो टीवी न्यूज़ वालों ने रिपोर्ट किया था। अभी हमने लिख लिया। उसके बाद उसने जो फार्मूला हमें दिया है कि बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है 48 डिग्री, वो इसकी जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/5। अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 48 प्लस 32। अब क्या करेंगे 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432/5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड कर लें, 432 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब 86.4 में 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट में। यही हमने फाइंड करना था कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ किया, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ गया टेम्परेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब उसने एजेस नहीं बताई कि कितनी कितनी है, लेकिन उसने ये बता दिया है कि उन दोनों की जो द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन, बाप और बेटे की जो एजेस हैं, उनकी जो उम्र है, उनका जो सम है वो 72 ईयर्स है। यानी दोनों की एजेस को अगर ऐड किया जाए तो वो 72 ईयर्स बनते हैं। ये अभी की बात कर रहा है, अभी जो फादर और सन है उनकी एजेस, उनका जो सम है वो 72 ईयर्स है। आगे वो बात करने लगा है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले की, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा है। तो कहता है 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहता है 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से दुगनी थी। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी 6 साल पहले बाप की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से दुगनी थी। फिर कहता है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो।
अब हमने उसको फाइंड करके ये बताना है, पहले तो हमने उन दोनों की एज भी फाइंड करनी है कि कितनी कितनी है, जिसका सम जो है वो 72 ईयर्स है। और फिर हमने अब करंट एज, अभी की एज जो है वो भी फाइंड करनी है। और फिर व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, और फिर बेटे की एज हमने फाइंड करनी है 6 साल पहले की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमने फाइंड करनी है इन दोनों की एज, तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट सन्स एज हम लेट कर लेते हैं x, और फादर्स एज हम लेट कर लेते हैं y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसने कहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 72 ईयर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का सम करेंगे x प्लस वाई, वो कितना है 72। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक कंप्लीट, अभी हमने यहाँ तक किया है। अब हम बात करेंगे 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। अब ये जो करंट एज है फादर और सन की, 6 साल पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे, सन की एज में से भी और फादर की एज में से भी 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले इनकी 6 साल पहले की एज लिख लेते हैं, सन्स एज वो क्या होगी x माइनस 6, और फादर्स एज y माइनस 6। ये 6 साल पहले की है, यानी हमने अभी की एज में से 6 माइनस कर दिए, 6 साल माइनस कर दिए। अब आगे वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 6 साल पहले 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से दुगनी है। तो हम उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द फादर्स एज, क्वेश्चन में ये था फादर्स एज, फादर की एज क्या है 6 साल पहले, y माइनस 6 वॉज 2 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, सन की एज क्या है x माइनस 6। फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, तो सन की जो एज होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 6 तो 2x माइनस 2 6 आर 12। अब यहाँ पर देखें y को हम उधर ले जाएंगे और माइनस 12 को इस साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। 6 माइनस 12 है तो इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, 2x प्लस वाई है तो इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 बाकी 6 और 2x माइनस वाई एज इट इज। अब और लिख के हम इस इक्वेशन को इधर लिख लेंगे, 6 को इधर लिख लेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 72, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर सन्स एज फाइंड करनी है 6 years ago। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1, अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 72 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दोनों में, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 72, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। अब ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x में 1x ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल 72 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x से 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 इधर आ गया 18, 3 6 जार 18, तो x क्या आ गया 26। ये हमारे पास आ गई है सन्स की एज, बेटे की एज। अभी बेटे की एज जो है वो 26 ईयर्स है। अब हमें उसने फादर की एज तो पूछी नहीं हुई, उसने पूछा है कि मुझे बताएं 6 ईयर्स अगो सन की एज कितनी थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 ईयर्स अगो सन्स एज, वो क्या थी x माइनस 6। x क्या फाइंड किया हमने 26, इसकी जगह पर 26 पुट करें, माइनस 6 कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र जो है वो 20 साल थी।